तो हमें अगर अपने सुख को बढ़ाना है, आनंद को बढ़ाना है, यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों जगह, तो हम सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएं, हवा दें उनको, और नकारात्मक भावनाओं को कम करें, पहले कम करें। और ये ध्यान रखिए कि ये भावनाएं कम ही करनी है हमको, शून्य से ज़रा सी ऊपर रहनी है। क्यों? कि अगर हमारे अंदर वो भावना नहीं रहेगी तो हम आगे वाले को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने से ही उसको समझते हैं हमने देखा किसी चीज़ को, बहुत ख़राब लगा हमें, तो हम ये समझते हैं कि उसको भी ख़राब लगा होगा। अब 10 आदमी को कत्ल कर दिया गया तो कैसा लगा हमें? खराब लगा। तो हमने कैसे जाना कि उसको भी ख़राब लगा होगा? क्योंकि हमको ख़राब लगा वो। तो इसलिए नकारात्मक भावनाएं हमेशा खराब नहीं होती हैं। क्यों? बताता हूँ आपको। उदाहरण के लिए, भगवान ने या प्रकृति ने जो नकारात्मक भावनाएं हमें दी हैं, उनसे हमें जीवित रहने में भी सहायता मिलती है। एक काम उनका ये भी है, जैसे भय। भय कैसी भावना है? भावना नकारात्मक है, सकारात्मक है? क्यों? क्यों? भय होने से मुझे अच्छा नहीं लगता, आनंद नहीं आता। ये तो बताया मैंने आपको। कैसे तय करेंगे आप? भय होने से आनंद आता है क्या? तो आनंद की देवी की सहयोगी नहीं है वो क्या है? उसकी विरोधी है। और किसकी सहयोगी है वो? दुख की देवी की सहयोगी। दुख की सहयोगी देवी मैं यूं ही कह रहा हूं, लेकिन दुख की सहयोगिनी भावना है, सुख की सहयोगिनी भावना है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, एक बूढ़े व्यक्ति हैं 80 साल के, वो पड़े हुए हैं बिस्तर पर। अब उनको पता है, खबर मिली है कि ये गंगा जी में उफान आया हुआ है और 1-1.5 घंटे में आप सारा डूब जाएगा जहाँ आप बैठे हुए हैं, जिस गांव में। उनको पता चल गई ये बात, वो क्या करेंगे? कोई नहीं है मदद करने वाला, जो है वो भाग रहा है। क्या करेंगे? पड़े रहेंगे कि भागेंगे? कितनी तेजी से भागेंगे वो? जैसे एक घंटे में 1 किलोमीटर, उतना भी चल सकते हैं वो। अब पता चल गया कि शेर आ गया है यहाँ पर, और आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय है, बड़े बाबा। उसके बाद आपको वो नाश्ता करके चला जाएगा। उसका डिनर तो होगा नहीं आपसे, नाश्ता ही बनेगा उसका। आप तब आप जो भागेंगे तो कितनी स्पीड से भागेंगे? 80 साल के 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, कभी कभी तो 60 किलोमीटर भी भाग देते हैं बूढ़े लोग। क्यों? भय इतना हुआ ना उनको शेर से, उस भय की भावना ने उनको ठेला। तो उस समय काम आई भय की भावना ना, तो वैसा भय रखिए। अच्छी आप भी रखिए। ये भागेंगे तो ये तो शेर दौड़ाता रहेगा, शेर पीछे रह जाएगा, थक के बैठ जाएगा वो। किसके पीछे लग गए हम? प्रिंस जी भागिए भाई, नमस्ते, आपको जाइए। इतना तेजी से भागते हैं ये भी। कभी कभी आप देखिएगा, ये जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं ना, वो अचीवमेंट में बहुत मदद करती हैं, उपलब्धियां प्राप्त करने में, बड़ी उपलब्धियां। आपको लगता है खराब भावनाएं हटा दो, नो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ हटा दीजिए, बने का पहले ही का पूरा नहीं हटाइए, फिर आप दूसरों को समझ नहीं पाइएगा। अगर आप में लोभ की भावना जरा भी नहीं कभी आपने महसूस की, तो समझिए कैसे कि लोभ से ये कार्य कर रहा है। आपको पता ही नहीं होता क्या है, अंधे हो क्या पता ग्रीनरी क्या होती है, जिसने कभी देखा नहीं पत्ते कैसे होते हैं। अब इतना ही बताइएगा, समझ में उसको बात पूरी नहीं आएगी। नहीं, उसने कभी देखा ही नहीं, जन्मांध है वो तो। अब देखिए मोहम्मद अली को लीजिए, बॉक्सर। अब ऐसे बॉक्सरों में कैसे इतनी ऊर्जा आती है? कंपटीशन, स्पर्धा, और वो मुक्केबाजी का खेल बड़ा नफरत है, नफरत देखता है इसके अंदर, मारता है, धड़ाम धड़ाम लगता है, मार डालो इसको। ये नकारात्मक भावना से प्रेरित है वो। उसकी मदद की उस नकारात्मक भावना ने वहां तक पहुंचने में, लेकिन साथ में एक और भावना उसकी थी, सबसे बड़ा बनने की भावना। एक तरफ वो, उसके लिए प्रयोग उसने क्या किया ईंधन के रूप में? नफरत की भावना को, स्पर्धा की भावना को। तो नकारात्मक भावनाएं काम में नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। भगवान क्या कहते हैं कि आप इनको दूर कीजिए, कम कीजिए,
और पंजाबी गाना यहाँ पहुँच गया। वाह, भगवान ये कहते हैं कि नकारात्मक भावनाओं को आप एक ऐसी दिशा दे दीजिए जो रचनात्मक दिशा हो। बहुत से क्रांतिकारियों में बड़ा गुस्सा होता है। आप जिसे नकारात्मक भावना कह रही हैं ना, भगत सिंह में बहुत गुस्सा था। गुस्सा की दिशा क्या थी? देश का कल्याण। बहुत सारे क्रांतिकारी समाज सुधारक गुस्से से प्रेरित होते हैं। अंदर में गुस्सा दो तरह का होता है, एक स्थूल, एक सूक्ष्म गुस्सा। आपको पता नहीं है कि गुस्सा उसके अंदर में है, मुस्कुराता रहता है, अंदर में बहुत गुस्सा उसके है, जल रही है आँख गुस्से की। ये क्या हो रहा है? दुनिया इतनी क्यों खराब हो रही है? ठीक करना है इसको। दबा के छिपा के रखता है गुस्से को अपने को, कभी भी प्रकट नहीं करता, ये कभी कभी प्रकट करता है।